अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद इस्माइल एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉरर स्टोरीज़, जहाँ पे मैं आपके साथ हुए रियल हॉरर स्टोरीज़ सुनाता हूँ। तो अगर आपको भी अपनी कोई स्टोरी मुझे सबमिट करनी है तो आप इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे अपनी स्टोरी पे सेंड कर सकते हैं। तो आज की ये कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी होने वाली है, क्योंकि आज की ये कहानी हमें पेशावर से एक लड़की ने सेंड की है जिसका नाम फौजिया है। इस कहानी में फौजिया के वालिद ने रेंट पर एक घर लिया हुआ था। उसके ऊपर वाले हिस्से पर इनके साथ बहुत सारे मामलात हुए थे, जिसकी वजह से फौजिया के वालिद अपने बच्चों को ऊपर जाने नहीं देता था। मेरा नाम फौजिया है और मेरा ताल्लुक़ पेशावर से है। मेरी उम्र तकरीबन 15 साल है और हमने पेशावर पर रेंट पर एक नया घर लिया था। उस वक़्त मेरी उम्र 15 साल थी और वो कोविड का टाइम था। ऊपर वाली पोर्शन पर हमारे चाचा रहते थे और नीचे वाले पोर्शन पर हम रहते थे। कुछ अर्सा हमारे साथ गुजारने के बाद हमारे चाचू सऊदी अरब चले गए। फिर उसके बाद हमारी चाची के साथ हमारी ननद रहने आ गई। तो इसके बाद हमारी पप्पू के साथ मामलात होने शुरू हो गए, क्योंकि हमारी चाची को तो कुछ नज़र ही नहीं आता था। तो मेरी पप्पू कहती थी कि जब वो सोई होती थी तो वॉशरूम के बाहर उसे एक छोटी लड़की नज़र आती थी और वो छोटी लड़की दूर से मेरी पसली को दबाती थी और हमारे कमरे का जो दरवाज़ा है वो खुद ब खुद ही लॉक हो जाता था। उसके बाद कुछ अरसे वो हमारे साथ इसी घर पर रहे और कुछ अरसे बाद वो मेरी दादी के घर शिफ्ट हो गए। अब ऊपर वाला पोर्शन जो है वो बिल्कुल खाली हो चुका था, तो हमने अपना फालतू सामान जो घर में रखा हुआ था वो ऊपर वाले पोर्शन में रख दिया। हमारे पापा अक्सर हमें ऊपर वाले पोर्शन पर जाने से मना करते थे। तो एक दफ़ा हम ऊपर वाली पोर्शन पर खेल रहे थे। वो मगरिब का टाइम था, तो हमें गेट की टक टक की आवाज़ आती है। तो हम समझ गए कि शायद पापा आए हैं, क्योंकि घर की चाबी उसके साथ हुआ करती थी। तो सब बहनें जल्दी जल्दी नीचे उतर गई। मैं दूसरे नंबर पर हूँ। तो मैंने अपनी छोटी बहन से कहा, जो मुझसे छोटी हैं, मैंने उसको कहा कि तुम मत जाओ, मैं सिर्फ लेडो की गोटियाँ उठा लूँ, फिर एक साथ हम नीचे चले जाएंगे। लेकिन वो मेरे कहने से पहले ही नीचे उतर गई। खैर, जिस कमरे में लेडो रखी हुई थी वहाँ पर काफ़ी अंधेरा था, तो मैं समझ गई कि शायद मेरी बहन मेरे साथ ही है। तो मैं उस कमरे में जाती हूँ। मुझे बाकायदा फ़ील हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है और मुझसे लेडो की गोटियाँ ज़मीन पर गिर गई। तो मैं वो गोटियाँ ज़मीन से उठा रही थी। तो जैसे ही मेरी नज़र पीछे पड़ी, मैंने देखा कि एक लड़की जिसने सफ़ेद लिबास पहन रखा था और उसके सारे बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। उस वक़्त तो मैं बिल्कुल सून हो गई। इतनी देर में मेरे पापा ने नीचे से आवाज़ लगाई। तो जैसे ही मेरे कानों पर मेरे पापा की आवाज़ लगी तो मैं सीढ़ियों की तरफ भाग गई। जैसे ही मैं सीढ़ियों की तरफ पहुंची तो मुझे कमरे के बंद होने का आवाज़ सुनाई दे रहा था। तो मैं जल्दी से नीचे आ गई। तो जैसे ही मेरे पापा ने मुझे देखा तो उसने कहा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है। तो मैंने उससे कहा, तो उस वक़्त तो मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। फिर इस वाक़ये के कुछ दिन बाद मैं रात को कमरे में सो रही थी। तो रात को मेरी अचानक आँख खुली तो मैंने देखा कि मम्मा बेड पर बैठी हुई थी और तस्बीह पढ़ रही थी। उसने सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई थी। तो मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मा, वक़्त क्या हो रहा है। तो मम्मा ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। और फिर मैंने दोबारा पूछा कि मम्मा, वक़्त क्या हुआ है। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ हाँ में साड़ी ला रही थी। फिर उसके बाद मैंने साइड पलटी दूसरी तरफ। तो मैंने खिड़की की तरफ देखा तो मम्मा जो है वो वॉशरूम से निकल रही थी वज़ू करके। तो मैं उस वक़्त इतना डर गई थी, मैंने अपना सर जल्दी से कंबल के अंदर छुपा लिया और यही सोच रही थी कि इन दोनों में से मम्मा कौन सी है। फिर सुबह मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मा, तुम रात को यहाँ बैठकर तस्बीह पढ़ रही थी। तो मम्मा ने कहा कि नहीं, मैं तो सुबह फजर के लिए उठी थी और मैंने वज़ू करके दूसरे कमरे में नमाज़ पढ़ी है। तो मैं चुप कर गई और उन्हें कुछ नहीं बताया। उस दिन के बाद मैं चुप रहने लगी। कुछ अरसे बाद मेरे पापा ने मेरी मम्मा से पूछा कि ये क्यों चुप रहती है। तो मेरी मम्मा ने कहा कि पता नहीं, शायद डर गई होगी। तो और उसके कुछ अरसे बाद मेरे पापा मुझे एक आलिम के पास ले गए। जब उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और मुंह में कुछ पड़ा तो उसने मुझे कहा कि बेटा,
تم کس چیز سے ڈر گئی ہو؟ میں حیران رہ گئی کہ انہیں کیسے پتا کہ میں ڈر گئی ہوں۔ تو اس نے مجھے کچھ تعویذ دیے اور کہا کہ اسے پانی میں ڈال کر پیو اور گھر کے چاروں کونوں میں ڈال دو۔ یہ کام کرنے کے بعد میں ٹھیک ہو گئی، لیکن اس کے بعد بھی ہمارے ساتھ چھوٹے موٹے معاملات ہوتے رہے۔ ایک دن میری بڑی بہن اوپر والی پوشن پر کپڑے دھو رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے واشنگ کا دروازہ کھولا تو اس کے اندر سے ایک بہت بڑی چھپکلی نکل گئی۔ وہ چھپکلی میری بہن کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اکثر چھپکلی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جیسے ہی انسان کو دیکھتی ہے تو وہ بھاگ جاتی ہے، لیکن وہ چھپکلی میری بہن کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ جیسے ہی میری بہن سیڑھیوں تک پہنچی اور اس نے پیچھے دیکھا تو پیچھے کچھ نہ تھا۔ اور ایک دن میرے پاپا اسی پوشن میں رات کے وقت بیٹھے تھے اور اسموکنگ کر رہے تھے، تو میرے پاپا کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پاؤں پر چھپکلی آ گری ہے۔ جب میں نے اپنی موبائل کی لائٹ آن کی اور میں نے اپنی پیر کی طرف کیا تو وہاں پر کچھ نہ تھا۔ تو پھر میرے پاپا کہتے ہیں کہ میں نے اسے اگنور کیا اور واپس اسی پوشن میں جا کر بیٹھ گیا۔ تو مجھے باقاعدہ ایسا فیل ہوا کہ کسی نے میرا انگوٹھا پکڑا ہوا ہے اور وہ اسے اس طریقے سے ہلا رہا ہے۔ تو مجھے سمجھ آ گئی کہ شاید یہاں پر جو مخلوق ہے اسے میرا بیٹھنا پسند نہیں ہے، تو وہ نیچے آ گئے۔ اور الحمدللہ میری مما کو ڈر نہیں لگتا۔ میری مما کہتی ہے کہ مجھے پیچھے والے کمرے سے بہت زیادہ خوف آتا ہے۔ اس وقت ہمارے مالی حالات بھی ٹھیک نہیں تھے۔ اب الحمدللہ ہم اس گھر سے شفٹ ہو گئے ہیں اور اب سب ٹھیک چل رہا ہے۔ دوستو، تو یہ تھی ایک کہانی جو ہمیں فوزیہ نے سینڈ کی ہے۔ امید ہے میرے سنانے کا انداز آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو آپ کمنٹ میں جا کر بتا سکتے ہیں، اور اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسی ہارر سٹوری ہے تو آپ ایز اے واٹس ایپ مجھے اپنی سٹوری بھیج سکتے ہیں۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔